भाइयों ट्रेंड था आप 2 ही कैंडल आई है, उसके बाद आया बायस का मोमेंटम, लेकिन ये सारी मिलके भी फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पाई है, यानी कि भाइयों ये वीकनेस शो कर रहा है हमें बायर्स की। इस कैंडल को देखते हैं भाइयों, ये 200 एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है इनके लिए। लेट्स सी क्या ये ब्रेकआउट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ऊपर जाने की कोशिश तो पूरी पूरी कर रहे हैं ये। ओके, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे। सेलर्स बार बार पुश कर रहे हैं कि भाई नीचे 200। ओके, 200 से पुश आया नीचे, और भाई 200 का ये ब्रेकआउट करने में फेल हुए, यानी कि ये कैंडल भाइयों एक श्योर कैंडल होने वाली है पुट ऑप्शन की। 200 का भी इन्होंने छू भी लिया, अब होगी मार्केट में सेलर्स की एंट्री। तो भाइयों आज है सैटरडे, और ये जो मार्केट है आज रियल मार्केट है नहीं, ओटीसी है। तो भाइयों ओटीसी पे देखते हैं भाइयों हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। भाइयों बैक टू बैक मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, धड़ाधड़ टकाटक ट्रेड होगी, टकाटक। देखते हैं इस कैंडल को हम अगली पर भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। भाई हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेंड अभी भी एक अप ही है। हो सकता है ये कैंडल रेड के लिए हमें बोले, और ये रेड बनेगी भी भाई, ये श्योर है कि ये रेड बनेगी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली भी रेड बनेगी। इसे रिट्रेसमेंट अभी भी बनाया जा सकता है। तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं। ओके 186 90 के नीचे। ओके 85 से सेलर्स की एंट्री हुई नीचे, 180 के नीचे है ये, पुश आया ऊपर 185 के ऊपर, 104 185 के नीचे निकल चुके हैं अभी ये, फिर ऊपर। ओके 90 के भी ऊपर। ओके भाइयों यहाँ से कॉल ऑप्शन, भाइयों ये तो इजी ट्रेड है, बहुत इजी ट्रेड है, कॉल ऑप्शन के मैंने लगा दिए भाइयों। श्योर ट्रेड है कि ये कैंडल भी ग्रीन ही बनेगी। भाइयों मैं अमाउंट मैंने $5 इसीलिए सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि भाइयों ये ओटीसी है, लेकिन भाइयों ओटीसी का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें कुछ आप कर नहीं सकते। मैं आपको दिखाता हूँ भाई किस तरीके से ओटीसी में ट्रेडिंग होती है। धड़ाधड़ टकाटक हम ट्रेड लेंगे हर कैंडल पर, ऑलमोस्ट एवरी कैंडल पर मैं ट्रेड करूँगा, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि भाई ओटीसी पे किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। असली ट्रेडिंग, गैम्बलिंग की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, असली ट्रेडिंग किस तरीके से होगी, लेट्स सी। ओके 210 से एक पुश आया है नीचे, ऊपर गए 215। ओके 215 और 210 इन 2 पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। 210 और 215 हमें याद रखना है। ओके अब 210 के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है। 210 में मैंने येलो लाइन भी लगा दी क्योंकि 210 के लिए ही होगा जो भी होगा अब। ओके 210 को अभी नहीं छुआ है, अब छुआ है 210 को। ओके भाई 210 को छू लिया और 210 के नीचे रखा गया और गैप अप किया गया, यानी कि 210 को स्किप किया गया है और वापस आकर के अब इसने 210 को भी छू लिया, रिजेक्ट भी हो चुकी है। और मेरी ट्रेड भले ही भाइयों थोड़ी ऊपर लगी हो, लेकिन हमारी ट्रेड ये भी विन होगी भाइयों। 100% है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। क्यों होती है भाई असली ट्रेडिंग, देख सकते हो आप, सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लो। ओके फिर से पुश आया ऊपर 230, 230 के ऊपर, नीचे आ गए 220 पे आ गए। ओके 220 से स्ट्रॉन्ग पुश आया भाई, डरने की कोई भी बात नहीं, कैंडल को इसको ग्रीन ही बनना है, ग्रीन ही बनना है, मतलब ग्रीन ही बनना है। पुश आ रहा है स्ट्रॉन्ग पुश 210। ओके ऊपर निकल गए, ऊपर ये 220 से एक क्विक रिजेक्शन आ रही है भाइयों। और दो भाइयों सेम ट्रेड, जैसे सेम ट्रेड कर दी वैसे ये पुट ऑप्शन की मैंने श्योर ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है। भाई पिछली कैंडल में क्या हुआ था, 210 को स्किप किया गया था जब बायर सेलर्स ने ब्रेकआउट करने के लिए नामंजूर करा कि तुम ब्रेकआउट नहीं कर सकते। बायर्स ने क्या किया, गैप अप कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया और सेलर्स ने कर दिया गैप डाउन। सेलर्स ने क्या बोला, भाइयों हमें ये ब्रेकआउट मंजूरी नहीं है, यानी कि ये भी कैंडल श्योर है पुट ऑप्शन की। श्योर बोलते हैं भाई जिसे 100% श्योर ट्रेड। भाई लगा हम टकाटक ट्रेड कर रहे हैं, हर कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं। 215 ऊपर 15 हमें भाइयों एक पॉइंट याद है जब मैंने आपको बोला था 10 और 15, और ये वापस से 15 के लिए ही आए हैं, तो यानी कि 15 हमें याद रखना है और एक 10 याद रखना है, क्योंकि ये रेड बन रही है तो 10 और 15 का ही खेल होने वाला है। ओके अभी 15 इन्होंने छोड़े, लेकिन 15 हमें याद है। फिर से पुश आया नीचे 10। ओके ऊपर एक 15 और एक 10। ओके अब 10 के बहुत नीचे आएंगे, 10 के बहुत नीचे हैं 205, और गैप अप किया गया भाइयों। मैं 15 से ट्रेड प्लेस करूंगा पुट ऑप्शन के भाइयों। 10 भी एक लेवल है, लेकिन मैं एक सेफ्टी मार्जिन चाहता हूँ क्योंकि ट्रेंड है अप, मुझे ट्रेड प्लेस करनी है पुट ऑप्शन की। मैं 15 से ही ट्रेड प्लेस करूंगा, ये ऊपर आएगी, मैं 15 से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा और वो 100% की होगी भाई। 15 का ब्रेकआउट ही एक बार में नहीं कर पाएंगे। ओके लगा दिया मैंने, और 15 पे तो नहीं लगी भाई, 14 पर लगी है वो।
कोई बात नहीं है, देखते हैं भाई 15 का ब्रेकआउट नहीं होगा ये श्योर है। जहाँ से इस कैंडल को रिजेक्शन आ चुकी है, जो इसकी हाईएस्ट वीक है वो है 15, और भाई 15 का ब्रेकआउट नहीं होगा एक कैंडल से भाई, सिर्फ एक कैंडल से नहीं होगा, हो सकता है इससे अगली कैंडल उसका ब्रेकआउट कर दे, लेकिन ये कैंडल नहीं कर पाएगी, ये 100% तय है। कि देखते हैं इसको, येलो लाइन के तो ऊपर निकल ले, येलो लाइन है 210। ओके 210, 208। ओके भाई येलो, ओके भाई कर दिया है, लेकिन 215 का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यानी कि भाई ये वाली कैंडल करेगी 15 का ब्रेकआउट। मैं लूँगा एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड, लेकिन भाई श्योर नहीं, क्योंकि पहले 15 से रिजेक्ट हो गई है। भाई ये श्योर है कि 10 का ब्रेकआउट नहीं करेगी। मैं एक ट्रेड यहाँ से तो लगा रहा हूँ कि ये ग्रीन बन जाए, लेकिन भाई ये 100% की नहीं है। लेकिन नीचे से भाई 210 का कभी भी ब्रेकआउट नहीं होगा। मैंने ट्रेड लगा दी है, मल्टीपल ट्रेड मैंने यहाँ पर लगाई है। भाई ये श्योर है कि जो ये नीचे जो मैंने ट्रेड लगाई है भाई, उनका लॉस नहीं होगा, वो तय है। 210 के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग नहीं कर सकती भाई। ऊपर वाला लॉस ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो 215 पर वो फेल हुए हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये 215 का ब्रेकआउट कर पाए कि नहीं, लेकिन ये श्योर है भाई, क्योंकि बायर जो है वो 210 को ये बायर्स जीत चुके हैं और ट्रेंड उनका है, तो ये कैंडल 210 के नीचे नहीं जाएगी। श्योर है भाई, लिख के ले लो कि 210 के नीचे नहीं जाएगी ये। ओके भाई अब ये ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, अगर ये रेड बनती है, ओके भाई मैं एक चांस लूँगा, येलो लाइन के नीचे से मैं फिर से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके 210 मैं भाई एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से। लेकिन भाई ये वाली ना भाई, ये ट्रेड में भाई मैं डाउटफुल हूँ। सबसे पहली बात, दो कारण की वजह से मैं डाउटफुल हूँ। सबसे पहली बात तो कि ये वाली प्रीवियस कैंडल रेड बन चुकी है, जो कि हमें कंटिन्यूशन दे रही है नीचे के लिए, और उसने एक पोजीशन भी नीचे की तरफ डिफाइन करी है। तो भाई ये मेरे को लगता है कि ये 50-50 ट्रेड है, और मैंने येलो लाइन के नीचे से तो लिया है, एक सेफ्टी मार्जिन लिया है। तो भाई देखते हैं क्या होता है। ये मैं श्योर नहीं हूँ भाई मैं इसके लिए, क्योंकि रेड कैंडल ने तो हमें नीचे कंटिन्यूशन दिया। रेड कैंडल ने बोला कि बायर्स रिट्रेसमेंट है, लेकिन उसने येलो लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं कराया। तो भाई दोनों चीज़ें कही जा रही है यहाँ पे, और सेलर्स अब मार्केट में आ चुके हैं, और लगता है कि ये लॉस हो चुकी है। ये अगर बनी ये रेड, तो भाई यानी कि अगली कैंडल हमें पुट ऑप्शन के लिए कंटिन्यूशन दे रही है। और जो सेकंड वाला जो हायर लो है भाई, वो भी बहुत नीचे है, वो 180 के भी नीचे है, और यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके भाई मैं पुट ऑप्शन के मल्टीपल ट्रेड प्लेस करूँगा। भाई मैंने 4 ट्रेड लगा दिए हैं भाई। ये ट्रेड 100% की है, क्योंकि इन्हें 180 का ब्रेकआउट करना ही करना है इस बार। 180 का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि भाई आप लेफ्ट में देख सकते हैं 180 एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, और 180 के लिए लेफ्ट में गैप भी बना हुआ है। तो यानी कि इस कैंडल को भाइयों 180 का ब्रेकआउट करना ही करना है, तभी ये कैंडल नीचे के लिए कंटिन्यूएशन कर सकती है। अगर 80 का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो भाइयों मार्केट में झोल है। और नीचे भी एक और लेवल है भाइयों, 170 भी भाइयों एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसी के लिए अब लड़ाई हो रही है मार्केट में। लेट्स सी ये 170 का ब्रेकआउट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। 170 के ऊपर लास्ट के 20 सेकंड बचे, 170 से एक पुश आया है ऊपर, और 174 एक एग्जैक्ट बायर्स का भी पॉइंट है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये 180 पर भी आकर के लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि 2 लेवल हमें मिल चुके हैं। ओके फिर से ऊपर पुश आया 180, 80 के ऊपर, 180 के ऊपर है 32। ओके भाइयों, तो 180 के नीचे इन्होंने गैप कर दिया भाइयों। मैं लूँगा कॉल ऑप्शन की ट्रेड, कॉल ऑप्शन की मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा। नीचे से लगा दी भाइयों मैंने। भाई बहुत ही सही जगह मेरी जो ट्रेड प्लेसिंग हुई है वो हुई है। मैं लगाना एग्जैक्ट 170 पे चाहता था, लेकिन उसके थोड़ा सा ऊपर लग गई है। लेकिन भाइयों अल्टीमेटली मैं येलो लाइन के नीचे लगाना चाहता था, जो एग्जैक्ट एक बायर्स का पॉइंट है, और उस पॉइंट के ऊपर लगी है भाइयों। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई 180 जो पॉइंट है, अगर वहाँ पर क्लोज करती तो ये कैंडल ग्रीन बनती। हाँ भाइयों 100% ग्रीन बनती, और इन्होंने स्किप किया है तो इसको रेड बनना चाहिए। बिल्कुल भाइयों आप सही हो, लेकिन भाइयों जो स्किप किया गया है, आप भी देखिए कितना बड़ा एक गैप है भाइयों। इतने बड़े गैप में भाइयों वो बहुत ज़्यादा नहीं चले, जस्ट एक पिप का गैप होता तो भाइयों ये कैंडल पक्का रेड ही बनती। इन्होंने जो गैप डाउन करा वो इतना ज़्यादा कर दिया कि अब इन्हें येलो लाइन के भी नीचे करना है, अगर ये रेड बनना चाहते हैं तो यानी कि ये वाली कैंडल भी श्योर है कि ये कैंडल भाइयों ग्रीन ही बनेगी। मैं एक और कॉल ऑप्शन की ट्रेड लूँगा अगर येलो लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तो। ओके भाई येलो लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा, लास्ट इसने किसने कर दिया गैप अप। मैं लूँगा एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड। अगर ये कैंडल आई नीचे, ओके तो ऊपर जा चुके हैं, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी चली गई है भाई। ये कैंडल भी श्योर है कि ये कैंडल भी भाइयों ग्रीन ही बनेगी।
और अगर ये नीचे आती है तो मैं ट्रेड प्लेस। येलो लाइन का भाई कभी भी ब्रेकआउट नहीं होगा अगर ये ग्रीन नहीं भी बनती है तो, क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो हो सकता है ग्रीन ना बने। ओके भाइयों, अब ये टाइम है, मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ भाइयों। येलो लाइन के नीचे से मैंने लगा दिया भाइयों। इसका मतलब क्या है भाइयों, येलो लाइन का कभी भी ब्रेकआउट नहीं होगा, भले ये ऊपर से रिजेक्ट होकर के भी क्यों ना आ रहे हो, कभी भी नहीं होगा भाइयों येलो लाइन का ब्रेकआउट। येलो लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है भाइयों। 176, 77, 80 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 80 एक गैप का लेवल है, हमें पता है। ओके 80 नीचे रह गए भाइयों। अभी भी भाइयों बहुत गैप बचा है, एक और कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी भाइयों, नीचे आएगी मैं एक और कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि भाइयों रुक नहीं रही है और मैं कहीं भी नहीं लगाना चाहता। ओके ये ऊपर निकल चुके हैं भाइयों, ये कैंडल भी श्योर है कि ये ग्रीन ही बनेगी, लेकिन ये ऊपर निकल चुके तो फिलहाल अभी हम ट्रेड तो इसमें प्लेस नहीं कर सकते भाइयों। आप देख सकते हैं बैक टू बैक मैंने ट्रेड करी और शायद लगभग एक ही लॉस है। मैं शायद 10-11 ट्रेड ले चुका हूँ और सिर्फ एक ही लॉस है। और भाइयों अब मार्केट यहाँ से हो रही है रेंज बाउंड, तो मैं एक ट्रेड और लूँगा, क्योंकि भाइयों अब यहाँ से ट्रेंड ही बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि हायर लो से रिवर्स हो रही है। अब इनका टारगेट है ऊपर एक नया हाई लगाना, कहाँ पर 230 के ऊपर एक नया हाई लगाने का। तो मैं एक ट्रेड और प्लेस करूँगा भाई, फिर इस सेशन को करेंगे बंद। भाई अगर आप मेरे जैसे ऐसी लॉजिकल ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो भाई आप मेरी मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा भाई। पीडीएफ का लिंक है, उस पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो कोर्स मेंटरशिप से रिलेटेड आपको सारी नेसेसरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और मेरा टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे से टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। फीस है 10,000 रुपीज़, क्लासेज विल बी लाइव। मेरा फोकस पूरा कैंडल रिएक्शन पर ही है। जो मैंने येलो लाइन लगाई है भाई, गैप अप करने के बावजूद भी उस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, यानी कि ये कैंडल फिर से श्योर है भाइयों। कैसे? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने येलो लाइन लगाई है भाई वो एक एग्जैक्ट कलर चेंज का लेवल है, यानी कि भाई वही एक पॉइंट है बायर्स की, सेलर्स के पास, जहाँ से वो आएंगे। अगर आप नीचे से पूरा ऊपर तक देखें भाई, एक भी पॉइंट बायर्स की, सेलर्स के पास नहीं आने का। एक ही पॉइंट है, कौन सा है? जहाँ पे मैंने येलो लाइन लगाई है और गैप अप करा भाइयों और उसके नीचे करा, यानी कि सेलर्स फेल, बायर जो है वो फेल हो चुके हैं। और भाई उस येलो लाइन से आएगा कौन? सेलर्स आएंगे भाइयों। ये 100% की ट्रेड है कि ये कैंडल रेड ही बनेगी भाई। इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप मेरी तरह सीखना चाहते हैं, लॉजिकल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जेन्युइन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, गैम्बलिंग से दूर रहना चाहते हैं, तो भाइयों आप मेरी मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। 10,000 rupees is the fees and classes will be live. Thanks for watching. This is the end of the video. Over and out भाइयों। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। लाइक ज़रूर करें।